हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर, आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, तो अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूँ इसका चैप्टर का बताओ सर कंटेंट्स क्या क्या है बच्चों, है ना। तो बच्चों हम देखेंगे पहले सबसे फर्स्ट टाइम में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, है ना। चलिए आप लोग भी क्या करो, कॉपी किताब खोलो, कॉपी खोलो, कलम खोलो और साथ में लिखना शुरू करो। ठीक है, ऐसे मूवी जैसा देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों। कॉपी किताब खोल के बैठो, मैं इस चैप्टर में जो जो लिखूंगा, जो जो बताऊंगा, हर चीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। और जो भी चीज डायग्राम रहेगा, डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बताऊंगा बच्चों आपको। इसमें इंट्रोडक्शन चलेगा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद बच्चों अपन इसमें बताऊंगा मैं कि लाइफ प्रोसेस में बता दूंगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। फिर लाइफ प्रोसेस में कि जो जो आता है प्रोसेस में वो बताऊंगा आपको। उसके बाद अपन चलेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का चलेगा बच्चों, इसमें मोड बताऊंगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़नेंगे बच्चों दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। मोड पढ़ने के बाद बच्चों और भी चीज, बहुत चीज पढ़ेंगे अपन इसमें। ऑर्गेनिज्म का टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का वो खाना खा रहे हैं। बताओ आप कौन सा वोरस हो, ओमनीवोरस हो, कार्निवोरस हो या फिर हर्बीवोरस हो। आंसर आ रहा है, मेरे को सुनाई भी दे रहा है। वेरी गुड, है ना। तो आपको पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं कार्निवोर होते हैं, जो दोनों खाते हैं ओमनीवोर, सब आ जाएगा इसमें, है ना। उतने डिटेल में मैं यहाँ कंटेंट्स में नहीं लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद मेन चैप्टर पढ़ेंगे अपन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। न्यूट्रिशन अपन को पढ़ना है मेनली किसमें, ह्यूमन में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके बच्चों, ये पढ़ने के बाद एक और चीज बच गया है पढ़ने के लिए न्यूट्रिशन में ही, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, हाँ न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे बच्चों, है ना। ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ये सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड के बाद थर्ड पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में दोनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्लांट्स में रिस्पिरेशन इन, प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, एनिमल में। एनिमल में अपन को किसमें किसमें पढ़ना है, किसमें पढ़ेंगे अपन, अमीबा में पढ़ेंगे अपन, ह्यूमन से पढ़ेंगे अपन, ये सारे कुछ पढ़ना है। रिस्पिरेशन पढ़ने के बाद बच्चों पढ़ा जाता है ट्रांसपोर्टेशन, इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ब्लड के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ पे है, क्या काम करता है, कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, हर चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। उसके बाद आएगा बच्चों हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, दिल के बारे में आएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद बच्चों लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जिसका नाम रहेगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। आज तो मैं आपको आधा डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे बच्चों, इसमें किडनी के बारे में पढ़ेंगे, कौन किडनी नीचे होता है, कौन किडनी ऊपर होता है, क्यों होता है, किडनी के अंदर यूनिट क्या होता है, कौन काम करता है, कैसे काम करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, है ना। ये पूरा हमारा क्या रहेगा चैप्टर में कंटेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कि लाइव लिख लिया आप, नहीं लिख पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं अगर आपका इंट्रोडक्शन शुरू करूं कि इंट्रोडक्शन अगर मैं शुरू करूं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। बोला जाए तो ये होता क्या है ना, आ जाएगा आपका यहाँ पे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों आप सुनो पहले क्या होता है, फिर बाद में लिख लेंगे। देखो, हम हैं, ओके, हमें जिंदा रहने के लिए धरती पे कौन कौन सा काम हो रहा है बॉडी के अंदर। सोचो सोचो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बॉडी में कौन कौन सा काम हो रहा, बेसिक फंक्शन कौन कौन सा हो रहा, वही होता है लाइफ प्रोसेस। हाँ सही सुन रहे हो आप, लाइफ प्रोसेस कुछ और नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने,
लिख लो, द बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लाइफ बोलो या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, किसके लिए भाई, टू मेंटेन देयर लाइफ, टू, आप लोग भी लिखते जाओ साथ साथ में, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, देयर लाइफ कहाँ पे भाई, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। बच्चा इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोला मैंने कि कौन कौन सा बेसिक फंक्शन हो रहा है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, इस धरती पे आपको रहने के लिए। अगर काम नहीं होगा तो टपक गए, चले गए ऊपर भगवान जी के पास। तो मैं आपको पता है क्या कौन कौन सा होता है बच्चों। हाँ जी, बोला 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 बच्चों, बच्चों क्या क्या होता है। यस, आवाज आ रहा है, क्या क्या आ रहा। यस, आपने बोल रहे हो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, बहुत बढ़िया। सेकेंड बतावा कौन सा। यस, देखो अब खाना खाए हो, बहुत जरूरी है खाना खाना, नहीं खाओगे तो गए काम से, 21 दिन 22 दिन जिंदा रहोगे, फिर जाओगे ना, ओके चले जाओ। न्यूट्रिशन खाना खा लिए, पेट में है, पेट में डाइजेशन हो गया। न्यूट्रिशन में देखो डाइजेशन सब हो जाएगा, खाना खाने से लेकर इंजेक्शन, उसका तोड़ना यानी डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन, हर चीज पढ़ लेंगे न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। डाइजेशन भी उसी के अंदर आ गया। उसके बाद बच्चे उसको बॉडी में भेजोगे, अलग अलग पार्ट्स में भेजोगे, हाथ भेजोगे, ब्रेन में भेजोगे, है ना, पैर में भेजोगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है बच्चा, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो सोच के बताओ कि पेट में ही रहेगा ना चीज, यहाँ एनर्जी कैसे मिलेगा ना, इसको एनर्जी कैसे मिलेगा, इसको एनर्जी कैसे मिलेगा। हर जगह क्या जाना चाहिए, ग्लूकोज जाना चाहिए। तो ग्लूकोज चला गया तो क्या ग्लूकोज एनर्जी देगा क्या, नहीं, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, उसे एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उसी को तो बोलते हैं अपन क्या। यस, बहुत बढ़िया, रिस्पिरेशन। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज द लाइफ प्रोसेस। और बच्चा पता है क्या आपको कि जब रिस्पिरेशन होता है ना बॉडी में, तो बहुत ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं। इनका नाम क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। यूरिया, यानी कि यूरिन जो निकलता है ना टॉयलेट में, उसी को बोलते हैं यूरिया, यूरिन। नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलने की प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये जो है ना, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, दीज फोर प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। बट यही लाइफ प्रोसेस मतलब यही चार प्रोसेस होता है लाइफ में ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा, इसके अलावा और भी प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, आप लिविंग हो मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है, छोटा बच्चा इतना छोटा होता है, धीरे 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 बड़ा होते जाता है। यानी कि क्या बोलूं मैं इसको, जो लिविंग होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, DVELOPLMENT लिख लो। ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अपने मैं फोटो हटा देता हूँ बच्चों, ओके। ग्रोथ, डेवलपमेंट, इसके अलावा और कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, हाँ मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, मोशन करते हो एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, मूवमेंट लिख लो। मूवमेंट लिखने के बाद और कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, सोचो, रिप्रोडक्शन होता है। यस, बहुत बढ़िया। बट ये जितना भी प्रोसेस है ना, ये सब लाइफ प्रोसेस नहीं है, इधर वाला लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भी होता है तो भी आप जिंदा रहोगे, ऐसा नहीं है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब आपका दिमाग, आपका बॉडी ऑर्गन, आपका हर चीज एक साथ सिस्टम सही से चलना चाहिए। चैप्टर भी पढ़ना है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे अपन, ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना, लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 6 में ही पढ़ लेंगे अपन, फिर रिप्रोडक्शन भी एक चैप्टर है आपका, पढ़ना है अपन सब सारी चीजों को। ये सब जो होता है अदर, और अब ये सब अदर हो गया, ये सब क्या हो गया, अदर फंक्शन हो गया। ये आपका लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा है, ओनली एक है न्यूट्रिशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन,
थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन। डेफिनेशन क्या बताया, ऐसा बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, है ना, मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ पे, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ओके बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसके आगे आइए अब कि बच्चों इसमें हमको एनर्जी चाहिए होता है। इसमें क्या चाहिए होता है बच्चा, एनर्जी नीडेड फॉर द प्रोसेसेस। टॉपिक का नाम है बच्चे से पार्टी, समझो आप कि यार कोई भी काम फ्री में नहीं होता है ना। हाँ, कोई भी काम फ्री में होता है क्या, कोई भी काम फ्री में आज के जमाने में नहीं होता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, कैसे काम करेगा भाई। यहाँ तक कि अब चलना फिरना, ऐसे ऐसे होना, हाथ होना, डबल डंबल उठाना, एनर्जी लगता है बाबू उसमें। एनर्जी, कोई भी लाइफ प्रोसेस होने में एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी पता है कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा बच्चा पार्टी, एनर्जी मिलेगा बच्चा पार्टी कहाँ से, फूड से। कहाँ से, फूड से, है ना, फूड से मिलने वाला है। और फूड को इंटेक करने की प्रोसेस को ही अपन पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी अगर मैं बोलूं तो फूड जो है ना, फूड को फूड को ना फ्यूल बोला जाता है, फ्यूल, ह्यूमन फ्यूल। तो गाड़ी का फ्यूल क्या होता है बच्चा, पेट्रोल। ओके, रॉकेट का क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चा पार्टी अपना बॉडी का फ्यूल क्या है, फूड। अगर खाना नहीं खाते हो, एनर्जी धीरे 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 गायब हो जाएगा। आप भी धीरे धीरे गायब हो जाओगे, ठीक है। तो ये यही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। फूड ऐसा चीज है जिससे कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट स्टार्ट होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अब प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा, है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे न्यूट्रिशन के बारे में कि बच्चा आप बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है, अब बोलोगे ये ऐसा प्रोसेस जिससे फूड को आप ऑब्टेन करते हो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आया क्या आपको। अरे सर ये क्या गया, आपने पढ़ के सुना दिया, अरे समझा दो। अरे बच्चा देखो, न्यूट्रिशन जो वर्ड है ना, न्यूट्रिशन कहाँ से आया है, ये आया है वर्ड न्यूट्रिएंट से। कहाँ से आया है बच्चा, न्यूट्रिएंट से आया है। ये न्यूट्रिएंट क्या होता है सर, तो बच्चा न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो आपको क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, और एनर्जी यूज हो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। अब सर आप जरा वो बताओ कि इस एनर्जी मिलने से अपन को क्या क्या होने वाला है। एनर्जी, ये न्यूट्रिशन लेने से बच्चा आपको पहला चीज तो आपको एनर्जी मिलेगा। जो पिछले साल में बात किया था कि हमें कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मिल गया यहाँ से। सेकेंड चीज बच्चा कि आपको एनर्जी मिलने के साथ साथ आपका ग्रोथ होता है। ग्रोथ कैसे होता है सर, अरे आप लोग सेल डिवीजन नहीं पढ़े हो क्या नाइन्थ में, सेल डिवीजन, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, दो सेल चार सेल में, चार सेल आठ सेल में, आठ सेल 16 सेल में। जब सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ होगा, है ना। तो ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट होता है, और बच्चा पार्टी हर चीज क्या होगा, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू होगा। अब खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, चोट लग गया, है ना, वो टिश्यू डैमेज हो गया, डैमेज टिश्यू होता है, ठीक है। रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू यानी हीलिंग। आपको घाव कहीं हो गया तो क्या वो भरता नहीं है, चोट लगा स्किन चला गया, वो स्किन वापिस नहीं आता है क्या, आता है ना। कैसे आता है, उसके लिए मसल्स बनाना पड़ा, वहां पे टिश्यू बनाना पड़ा। टिश्यू कैसे बना, सेल डिवाइड हुआ, यानी नया सेल कैसे बन जाएगा, नया अपने आप पैदा हो जाएगा क्या, नहीं, एनर्जी चाहिए। एनर्जी अपन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन से मिलेगा, ठीक है बच्चा पार्टी, वेरी गुड, है ना। अब मैं डिस्कस कर रहा था न्यूट्रिएंट के बारे में, चलती है अगले अगले स्लाइड में, यहाँ पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिएंट के बारे में यहाँ देखो, न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है ना। तो न्यूट्रिएंट देखेंगे बच्चा कि द सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से कोई भी सब्सटेंस लो जो यूज हो कहाँ पे, सोर्स ऑफ एनर्जी का, और बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
यानी कि जो बॉडी के जो सेल बन रहे हैं, जो इससे एनर्जी मिले, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब भैया इस न्यूट्रिएंट्स में क्या एग्जांपल हो सकता है? बच्चा पत्थर नहीं हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब समझो, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, लिख लो लिख लो लिख लो। न्यूट्रिएंट्स में आता है बच्चा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ग्लूकोज का नाम सुने हो ना, यही सब इसमें आता है। स्टार्च, माल्टोज, जितना भी शुगर चीज होते हैं, शुगर सब कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया। ठीक है, एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको प्रोटीन पाया जाए उसी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। जिसमें आपको फैट पाया जाए या बोला जाए तो लिपिड पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। या इसके अलावा अगर मैं बताऊं, विटामिन लिख लो। अब कुछ बच्चों का आवाज आ रहा, सर मिनरल्स भी लिख दो, मिनरल लिख दो, विटामिन मिनरल्स। तो बेटा ये जितना भी चीज पाया जा रहा है, जिसमें भी पाया जा रहा, वो सब क्या है? न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, है ना। तो अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सर? बच्चा पार्टी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड देखो क्या है, मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड या फिर ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? मोड्स बोलते हैं। अब बोला जाए मोड्स कितने तरह का होता है सर, तो मोड्स बेटा दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब बचा हुआ ऑटो मतलब समझो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, और ट्रॉप मतलब होता है न्यूट्रिशन। TROPHE मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब लिख देता हूं मैं न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सर सेल्फ कैसे बनाएगा? है पागल है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेल्फ बनाएगा बच्चा, प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है वो प्लांट, CO2 और H2O, और ये प्लांट्स के पास होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज, ग्रीन पिगमेंट। यस, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को, जब क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप करता है किसको? सनलाइट को। चलो सनलाइट लिख लो भाई, सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब क्या होगा कि ये बनाता है क्या? ग्लूकोज C6H12O6, समझ में आ रहा? प्लस O, ये होता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चा? आपका ग्लूकोज बन गया। बनाया ना, खुद से बनाया ना। यही चीज है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें अपना खाना खुद बनाना है। किससे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। समझ में आ रहा? यस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं बच्चा। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं ना जो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो जो अपना खाना खुद बनाए, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड से बच्चा, वाटर से, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स किसके अंदर होता है? इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? खास बात है, ऑटोट्रॉफ्स के पास पाया जाना चाहिए क्या? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। पता है कहाँ पाया जाता है बच्चा? जो प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्लास्टिड, ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। अब प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है? थैलेक्वाइड्स का लेयर पाया जाता है, जिसको अपन ग्रेनम बोलते हैं, ऐसा है ना। अब बहुत सारा ऐसा ग्रेनम पाया जाएगा, सबको मिला के ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, मैं तीन ही बना रहा हूँ अभी। अरे लैमली से क्या होता है? जुड़ा रहेगा, ऐसे पाइप से ऐसे आपस में जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे
ये प्लास्टिड है, क्या है, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चा, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। और प्लास्टिड पढ़ाया जाता है वहां पे 3 टाइप का। क्लास 9 का चीज है बच्चा, ये सब चीजें याद होना चाहिए, है ना, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। एक पाया जाता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। एक पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक पाया जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है इसमें, ग्रीन पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट में 2 पिगमेंट पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में कितना पिगमेंट पाया जाएगा बच्चा, यस, बहुत बढ़िया, 2 पिगमेंट। एक पाया जाता है आपका येलो पिगमेंट, और एक पाया जाता है रेड ऑरेंज पिगमेंट, रेड ऑरेंज पिगमेंट। और ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, सिंपल सी बात है, ये स्टोरेज करने का काम करता है। सर ग्रीन पिगमेंट का नाम ही क्या था, यस बच्चा, यही आता है क्या, क्लोरोफिल। और येलो पिगमेंट का नाम जैंथोफिल। काम नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, बस लिख नहीं रहा हूँ। रेड ऑरेंज पिगमेंट का नाम कैरोटीन, कैरोटीन, CKROTENE, कैरोटीन। का नाम लिख लो जैंथोफिल, XANTHOPHYEE, है ना, जैंथोफिल, जैंथोफिल लिख लो, कैरोटीन लिख लो, क्लोरोफिल लिख लो। ओके, यही क्लोरोफिल पाया जाना चाहिए उसके पास। और ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पे एक होता है आपका ग्रीन प्लांट। क्यों ग्रीन प्लांट, समझ में आ गया ना, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा। ये हो गया ग्रीन प्लांट्स। दूसरा चीज क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो, दूसरा चीज हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोलो भाई। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, एल्गी होता है ना। दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। अब समझेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या समझेंगे बच्चा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो डिपेंड्स ऑन अदर। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ मिल गया आपको ऑलरेडी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाए, जो डिपेंड्स रहे अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स रहे किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे, उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है बच्चा हेटरोट्रॉफ्स। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स। यानी हेटरोट्रॉफ्स क्या हो गया है, जो अपना खाना कैन नॉट, है ना, अपना खाना खुद नहीं बना पाए, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब बोलो सर मैं तो किचन में खाना बनाता हूँ, मुझे आता है, मैं बैचलर हूँ, मुझे खाना खुद बनाता है। अब कोई बच्ची देख रही है, बेटी बोल देख रही है, वो जाती है मम्मी का हेल्प करके खाना, अरे वो खाना बनाना नहीं हुआ, अब तो उसको पका रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, समझ में आ रहा, गला रहे हो उसको। खाना बनाना यानी कि आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हो कि नहीं, आप नहीं कर रहे फॉर्मेशन ना। यस, तो हेटरोट्रॉफ्स के एग्जांपल जैसे एनिमल हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारा कुछ एग्जांपल होता है हेटरोट्रॉफ्स का। अब बच्चा अगर मैं बोलूं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी टाइप होता है क्या सर, बिल्कुल होता है बच्चों, 3 टाइप का होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक होता है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर बच्चा मैं बोलूं कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर, आप मुझे समझा दो, बताओ क्या बोलोगे। बोलना ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से ले, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से ले, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, या प्लांट का डिकेइंग हो, या फिर एनिमल का डिकेइंग हो, या फिर कोई रोटी सड़ गया है, प्रोटीन ब्रेड, वहां से अगर अपना न्यूट्रिशन कोई ले रहा है ऑर्गेनिज्म ना, उस न्यूट्रिशन का नाम हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसके अंदर होता है, फंगी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फंगी के अंदर होता है। और जो न्यूट्रिशन करता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, PHYTES, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल है फंगी, और इस जीव को बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। सेकेंड क्या हुआ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अरे बच्चों, इस जीव का नाम होता है पैरासाइट। जीव का नाम क्या होता है,
पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसे देखो टीक हो गया, पिलिया हो गया, मॉस्किटो हो गया, माइट हो गया, लीच हो गया, राउंडवॉर्म हो गया। ये करता क्या है, ये डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को लेता है। इसको नहीं करना है, डाइजेशन नहीं करना है, डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को लेगा। आपसे ब्लड से लेगा जी, ब्लड को चूसेगा, ब्लड में घुला हुआ था ग्लूकोज, वहां से ले लिया, समझे। और चीज सुनो, ये बहुत भालू जैसा होता है। इनको इनको ना लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड चाहिए। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपना फूड कहाँ से लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और उनको बिना किल किए, किल इसको नहीं करेंगे, विदाउट किलिंग देम, बिना किल किए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोला जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दोबारा सुनो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को ले, बिना उसको किल किए, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें होता है एग्जाम्पल टिक, लिया, मॉस्किटो, माइट, ये सारे खटमल सुने होंगे, मच्छर सुने होंगे, ये सब चीजें एग्जाम्पल है। और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जिससे फूड लेगा उसका नाम हो जाएगा होस्ट। जिससे ले रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन होस्ट, और इस जो ले रहा है उसका नाम होता है पैरासाइट। फिर थर्ड होलोजोक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी समझा देंगे क्या बच्चा। होलोजोक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं। ये प्लांट से डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को लेंगे, यानी स्टार्च को लेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी इसके पास डाइजेशन करने की सिस्टम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करेगा और ये अपना न्यूट्रिएंट लेगा। इसको बोलते हैं होलोजोक न्यूट्रिशन। इसमें कोई भी एनिमल आ जाएगा, कोई भी ह्यूमन बॉडी आ जाएगा, समझे क्या बच्चे आप लोग। यस, तो देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसमें ले सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग लेगा या फिर रोटेन ब्रेड से लेगा अपना न्यूट्रिशन, है ना। सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है जी, फंगी में होता है। इसको जीव को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोल रहा है मैंने, सेप्रोफाइट्स बताया। सेकेंड आ जाओ सर जी, सेकेंड क्या था, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म है ना ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे लेगा भाई, अदर ऑर्गेनिज्म से, इसको होस्ट बोला जाता है, उसको बिना किल किए, ठीक है। जिससे एग्जाम्पल मैंने बताया बहुत सारा, ठीक है। वर्म्स ले लो एग्जाम्पल, जैसे मैं ले देता हूँ, पेट में कीड़ा पाए जाते हैं भाई, है ना, वर्म्स वगैरह, राउंड वर्म्स वगैरह, ऐसा सारे कुछ, मॉस्किटो वगैरह, लीच वगैरह, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका नाम होता है पैरासाइट्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता है, जिससे ले रहा है उसको बोलते हैं अपन होस्ट। थर्ड था होलोजोक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या ले, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंटेक करे। क्या करे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंटेक करे, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। इंटेक करने के प्रोसेस को इंजेक्शन करेगा, और फिर इंजेक्शन करने के बाद डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन करने के बाद डाइजेस्टेड फूड जो होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा बॉडी में, है ना, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल के अंदर रहता है, सारे फूड, होलोजोक न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन का टाइप हमने पढ़ाया अभी तक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। अगर बात करें हम न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है सर, वो भी बता दो। तो बच्चों देखो, प्लांट्स में क्या है ना, अभी बताया था मैंने पीछे स्लाइड में कि प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम होता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का हेल्प से ग्लूकोज बनाता है। और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, समझ मारा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर, ग्लूको कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं और वाटर से बनाते हैं। कौन सा एनर्जी यूज करते हैं, सनलाइट एनर्जी यूज करते हैं, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होना चाहिए इसके पास, क्लोरोफिल होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पे होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में मतलब कहाँ ज्यादा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, लीफ के किस पार्ट में, तो लीफ का मेजोफिल सेल, मेजोफिल सेल जो होता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा, अब मेजोफिल सेल क्या होता है मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में, है ना, डायग्राम लिया हूं मैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। बट पहले समझो बच्चा फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो बच्चा फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। इसका रिएक्शन रिएक्शन अगर लिखोगे आप तो याद कर लो, 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चा, सनलाइट, सनलाइट एंड क्या, क्लोरोफिल, क्लोरो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, राइट। अब देखो बच्चा यहाँ पे आप अगर, तो यहाँ दिखेगा आपको रिएक्टेंट साइड में 6H2O, अरे प्रोडक्ट साइड में 6H2O और रिएक्टेंट साइड में 12H2O। अगर इसका आप लिखोगे नेट रिएक्शन, क्या लिखोगे, नेट रिएक्शन, तो ऐसे कहीं बुक में भी लिखा रहता है ओनली 6CO2 लिखा रहेगा, और यहाँ से 12 इधर इधर 6, तो 6 माइनस कर दो पहले ही, तो यहाँ लिखो 6H2 बोलेगा ओनली। अब सनलाइट ही रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। यही वाला रिएक्शन आपको मैक्सिमम टाइम में देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन ये वाला होता है। याद कैसे करोगे, बैलेंस 6 12 6 6 12 6 6 याद कर लो। ये देखो 6 12 ऑलरेडी पाया जा रहा है, 6 12 ऑलरेडी पाया जा रहा है, अब याद करो 6 12 6 6, ठीक है। अब समझो ये जो फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चा, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है बच्चा, कि क्लोरोफिल करता क्या है पहले समझो, पहला स्टेप वही है। क्लोरोफिल ना सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप आप डायरेक्टली लिख लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय, कौन करेगा भाई, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब सनलाइट तो आ गए हैं, ये देखो अपने पास क्या है, यहाँ सूरज भगवान है, यहाँ पे क्या है, सूरज भगवान है। अब यहाँ से सनलाइट आया, दिन में आया, ठीक है। अब सनलाइट जब आएगा तो करेगा क्या आके, तो बेटा ये पानी के पास आता है, और पानी को तोड़ता है किसमें, H2 में और O2 में। याद है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 पढ़े होगे। ये अगर एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर सनलाइट एसिड टूटता है तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या होगा गुरुजी, गुरुजी दूसरा स्टेप में होगा बच्चा, ये ब्रेक, ये जो सनलाइट आ रहा है ना, ये सोलर एनर्जी है, ये चेंज होगा केमिकल एनर्जी में। तो लिख लो द सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द, कौन सा एनर्जी में, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, है ना। द सोलर एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें भाई, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लिख लो इधर, है ना, इनटू केमिकल एनर्जी, दिख रहा है सारे बच्चों को, है ना, केमिकल एनर्जी। अब बच्चा यहाँ पे सुन के लिख भी लिख सकते हो, इनटू केमिकल एनर्जी है। अब केमिकल एनर्जी में क्यों हुआ, देखो बच्चा पानी को तोड़ना है, पानी में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड है HOH, पानी ऐसा होता है। तो बच्चा ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना H और O के बीच में, ये जो बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये है केमिकल बॉन्ड, इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बहुत तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड, आयन, बहुत सारा बॉन्ड होता है। तो इसमें पर्टिकुलर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी केमिकल एनर्जी चाहिए, इसलिए केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ पहला। तो पहला काम तो ये करेगा, सोलर एनर्जी चेंज हो जाएगा किसमें,
केमिकल एनर्जी में, एंड ब्रेक द H2O मॉलिक्यूल। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ बच्चों, एंड यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एंड एक सेकेंड आगे देख लो, यहाँ पे लिख लो, एंड ब्रेक द, क्या भाई, ब्रेक द क्या, H2O मॉलिक्यूल इन किसमें, H2 एंड O2, ब्रेक द H2O मॉलिक्यूल इन H2 एंड, हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, यहाँ देखो पिछले स्लाइड में जा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे समझो, H2O को तोड़ दिया, H2O और O2 में लिख लिया मैंने, H2O और O2 में तोड़ दिया, O2 को मानो चीटर, धोखेबाज, ये निकल गया टाटा बाय बाय करके बाहर, देखो यही दिख रहा है आपको, ये निकल गया बाहर, हवा छू गया, समझे, बच गया कितना, 6H2, बेचारी अकेले रो रही है, कौन कंधा देगा, यस बगल वाले कंधा देगा, कौन है इधर में, CO2 है, CO2 बोलेगा आजा मेरे पास बेटी, आ गया, एक गया उसके पास, CO2 के पास H2। तो सुने होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन, कोई सी बोलूंगा, अगर हाइड्रोजन ऐड करते उसको बोलते रिडक्शन, यानी अगला स्टेप में लिखूंगा रिडक्शन ऑफ CO2। अब रिडक्शन दो तरह से होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन एडिशन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, लिख लो रिडक्शन ऑफ CO2 बाई बाई क्या, हाइड्रोजन। और क्या बन गया था बच्चों, एंड फॉर्मेशन ऑफ, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बन गया था। यही फोटोसिंथेसिस एग्जाम में आएगा, आपको 3 स्टेप में लिखना है बच्चों। पहला स्टेप लिखना है रिएक्शन पूरा लिखना है, फिर लिखना है पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, सेकेंड स्टेप लिखना है कि द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, राइट, केमिकल एनर्जी, राइट, एंड ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है बच्चों, रिडक्शन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यही था आपका फोटोसिंथेसिस, यही काम होता है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि CO2 आता कहाँ से, हाउ टू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा CO2 आता कहाँ से है, बाहर से आता है, एटमोस्फेयर से आता है। आने के लिए लीफ के पास क्या चाहिए, पोर्स होना चाहिए। देखो ये पोर्स को ही बोलते हैं गार्ड, स्टोमाटा। तो जैसे कोई लीफ है ना, कोई लीफ है आपके पास, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे पोर्स पाए जाएंगे। अब पोर्स कैसे बनेगा बेटी, तो ये ऐसे गार्ड सेल रहेंगे, बीच में पोर्स दिख रहा है क्या, बीच में 2 गार्ड सेल है पिन शेप्ड का, है ना, उसके बीच में पोर्स दिख रहा है, इसी पोर्स का नाम है क्या, स्टोमाटा। इसी पोर्स का नाम क्या है, स्टोमाटा। ठीक है, अब इस सेल का नाम होता है गार्ड सेल, गार्ड सेल। इसी तरह इसमें बहुत सारे ऐसे गार्ड सेल बने रहेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, इसमें पोर्स पाए जाएंगे। अब ये पोर्स की वजह से CO2 आ जाता है एटमोस्फेयर से अंदर, समझ में आया आपको। अभी पोर्स ओपन भी होता है और पोर्स क्लोज भी होता है, पढ़ाता हूँ अभी आपको अगले स्लाइड में। उसके पहले अपन समझते हैं पानी कहाँ से आता है। तो बेटा पानी जो आता है ना, प्लांट्स को जो पानी मिलता है, ये प्लांट्स दिख रहा होगा डायग्राम आपको, प्लांट्स में से क्या है यहाँ पे, ऐसे रूट्स, रूट हेयर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ऐसे रूट हेयर पाए जाते हैं। तो जो सॉइल में पानी है, जो सॉइल में से पानी का मॉलिक्यूल है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर। और ये पानी अब्जॉर्ब होने की उसको ऊपर भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है बच्चों, ये पानी को ऊपर भेजा जाता है। अब बोलोगे सर ऊपर कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है ऊपर, है किसके हेल्प से जा रहा है, तो ऊपर एक टिश्यू होता है बच्चा इसमें, जिसका नाम होता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब इस जाइलम टिश्यू के हेल्प से ये पानी ऊपर जाता है। जाइलम टिश्यू में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे अपन अच्छे से इसके बारे में, यूनि डायरेक्शन होता है ना, पानी ऊपर जाता है, इसके हेल्प से जाता है। अब पानी ऊपर ही क्यों जा रहा, तो बेटा यहाँ से इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस का नाम है क्या, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से पानी को बाहर ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप जो होता है यहाँ पे रूट रूट हेयर का, है ना, उसके वजह से भी होता है काम, पानी ऊपर खींचाता है, सब रीजन है इसका।
अब मैं बता रहा था आपको कि इसमें स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। तो देखो, स्टोमाटा जो बना है दो गार्ड सेल से बना है, ऐसे गार्ड सेल बीन सेट का है, ऐसा गार्ड सेल, ठीक है। अब गार्ड सेल ऐसा है क्यों? तो गार्ड सेल बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पानी अंदर गया है। तो अगर कोई गार्ड सेल अगर पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को बाहर से अंदर क्यों लेता है? अच्छा, पानी के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। पानी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा था कौन प्रोसेस है? ऑस्मोसिस से। किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या समझे? ये पानी को इंटेक कर रहा, अंदर ले रहा, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम बच्चा इसका? एंडोऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस। इसमें जब पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। अब जब सेल स्वेल हो जाएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बीच में छेद देखने को मिलेगा, ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्स, ये वाला, इसी पोर्स को क्या बोलते हैं? इसी पोर्स को क्या बोलते हैं? इसी पोर्स को बोलते हैं क्या? स्टोमाटा। इसी पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ये ओपन हो गया, स्टोमाटा क्या मिलेगा? ओपन स्टोमाटा। समझ में आ गया? अभी क्लोज कब होता है सर? तो अगर किसी स्टोमाटा से, अगर किसी स्टोमाटा से, जैसे मान लो ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा है, किससे बना है? गार्ड सेल से बना है। अगर इससे बेटा पानी इससे बाहर निकल जाए, पानी इसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। तो पानी बाहर निकल जाने के बाद ये सेल ना ऐसे श्रिंक हो जाएगा। समझ में आ रहा? सेल ऐसे चिपक जाएगा। अब सेल जब ऐसे चिपक जाएगा, है ना, सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्लोज स्टोमाटा। क्या? क्लोज स्टोमाटा। तो देखो, जब प्लांट को CO2 बाहर निकालना है या ऑक्सीजन लेना है या मैं कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस चेंज करना है, स्टोमाटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज करवाना। और क्या काम है? ट्रांसपिरेशन करवाना, यानी एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। जब ये कम करना होता है स्टोमाटा ओपन होता है, जब नहीं करना होता है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो बोलोगे सर जो डिजर्ट प्लांट हैं उसमें कैसे होता है सर? पानी तो ऑलरेडी कम है, तो स्टोमाटा खुलेगा दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पानी जितना है सब वो भी उड़ जाएगा। तो नहीं, वहां पे फोटोसिंथेसिस अलग तरह से होता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, है ना। बाद में क्या, अभी जान लो आप लोग, है ना, अभी जान लो कैसे होता है वहां पे, है ना, है ना। वहां के लीफ में क्या होता है, जो डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वो रात में अपना स्टोमाटा ओपन करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को जब एब्जॉर्ब करते हैं रात में तो अपने पास कंपाउंड एक बना के रख लेते हैं। दिन में क्या होता है, जब सनलाइट आता है, सनलाइट के लिए क्लोरोफिल नहीं चाहिए, सनलाइट के लिए स्टोमाटा नहीं चाहिए, सनलाइट डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हुआ, उस कंपाउंड को चेंज कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, बन गया, अपना काम हो गया। रात में अपन लिए थे, गैसीजन कर लिए थे, रात में धूप नहीं था तो उस वजह से पानी ज्यादा नहीं हुआ। देखो यही डायग्राम की मैं बात कर रहा था, वापस आ जाए टॉपिक पे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। देखो लीफ है मेरे पास, लीफ का बीच का लेयर को मैं ट्रांसलेशन काट के दिखा रहा हूँ, है ना। तो ऊपर का लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, जैसे लीफ हो गया ना, तो लीफ के अपर वाला पोर्शन जो है, मान लो मेरा हाथ लीफ, लीफ का अपर पोर्शन जो है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये लिखा हुआ है अपर एपिडर्मिस, है ना। और नीचे वाले लेयर को, इस नीचे वाले लेयर को लोअर एपिडर्मिस। तो बीच का इतना मोटाई जो है ना, इतना मोटाई क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं मेजोफिल्स। यहाँ से यहाँ तक जो ये जगह है इसको बोलते हैं क्या? मेजोफिल। अब इस मेजोफिल सेल में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए इसमें जो क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाएगा तो यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। समझ में आया? अब बेटा देखो, गार्ड सेल है, गार्ड सेल भी क्या होता है? एक सेल है, प्लांट सेल है। तो गार्ड सेल के बाद भी क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन बस इतना ग्लूकोज बनाएगा अपने सेल तक के रहने के लिए, ग्लूकोज बनाता है। समझ में आ रहा? यस। बच्चा जितना भी, देखो एक एनिमल पढ़ाने के पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स जो है ग्लूकोज बनाता है, प्लांट्स जो है क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का यूज करेगा अपने एनर्जी के लिए और इसको स्टोर करेगा। स्टोर किस फॉर्म में करेगा बेटा? स्टोर एज अ फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का अगर लंबा चेन ऐसे बना देते हो
उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है स्टार्च। कहाँ स्टोर होता है? ल्यूकोप्लास्ट बताया था ना प्लास्टिड में, ल्यूकोप्लास्ट वहां पे, जाइलम पैरेन्काइमा में, फ्लोएम पैरेन्काइमा में, वैक्यूल्स में, हर जगह ये सब चीजें जो होती है स्टोर किया जा सकता है ना। तो अपन आज खत्म किए बच्चा आपके क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा बच्चा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो बच्चा, कमेंट भी कर दो, कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछो, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आने वाला है ना, जल्दी अपलोड होने वाला है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।